हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी दिल्ली ब्रांच। आज हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं कंटूर लेवलिंग। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कंटूर क्या होता है। कंटूर क्या होता है? वर्चुअल लाइंस होती हैं जो सेम एलिवेशन के पॉइंट्स क्या करती है, आपस में कनेक्ट करती हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्यों करना होता है कंटूर लेवलिंग, और उसके बारे में बात करें तो क्या होता है, जब आप टाउनशिप की प्लानिंग करते हैं, तो आपको देखना होता है कि जो हमारा ग्राउंड है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको आप अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि एक बार में वो चीज़ देखना मुश्किल ही है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पूरे ग्राउंड का लेवल ले लेते हैं। पूरे ग्राउंड क्या करते हैं अपन, लेवल ले लेते हैं। लेवल लेने से क्या फायदा हो जाएगा हमको, कि अगर ग्राउंड में किसी भी तरह का ऑन्डुलेशन है और ज़्यादा है, तो हमको पहले से पता रहेगा कि हमको बहुत ज़्यादा कटिंग या फिलिंग करवानी पड़ेगी। अगर हमारे ग्राउंड में किसी भी तरह का नेचुरल असिस्ट अवेलेबल है, तो हम उसका इस्तेमाल अपने ड्रेन लाइन के डिजाइन में कर लेंगे। और अगर किसी भी तरह का स्लोप अवेलेबल है, तो हम पहले ही अवेयर हो जाएंगे कि जो हम रोड बनाने वाले हैं अपने टाउनशिप में, वो रोड किस तरह से प्लान किया जाए, है कि नहीं। तो क्या होता है, नेचर ऑफ द ग्राउंड पता चल जाने की वजह से हमें बहुत सारा हेल्प मिलता है प्लानिंग करने में। ठीक है, तो आज वही हम करने वाले हैं, कंटूर लेवलिंग। तो कंटूर लेवलिंग जो आपको करना है, सबसे पहले आपको मार्क करना होगा अपना ग्राउंड, कि कितना बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, जैसे आप अपना ग्राउंड का मार्क करोगे, आप क्या करोगे, पूरे ग्राउंड में ग्रिड लाइन बना दोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाउनशिप लेआउट की हेल्प से 30 बाय 30 का प्लॉट बनाएंगे। टाउनशिप लेआउट की हेल्प से 30 मीटर इधर और 30 मीटर इधर। उसके बाद क्या करेंगे, ग्रिड लाइन तैयार करेंगे। कैसे करेंगे ग्रिड लाइन तैयार, एंड से 5 मीटर पे एक पॉइंट लगाएंगे, फिर वहां से नेक्स्ट 5 मीटर, फिर वहां से नेक्स्ट 5 मीटर। कितना हो गया, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब इसी चीज को यहां तक लेके आएंगे, फिर यहां से कैसे, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। सेम इधर भी 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब यहाँ पे बाकी के जितने पॉइंट्स हैं, इनके आमने सामने क्या करेंगे, हम ये मार्किंग करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स आ जाएंगे इस ग्राउंड के। ठीक है, एंड सो ऑन। पूरा आपने ग्राउंड क्या कर दिया, ग्रिड लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सबसे पहले आप जब भी आप सर्वे स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले रीडिंग क्या लेते हो, बैक साइड। और बैक साइड कहाँ लिया जाता है, बेंचमार्क पे। तो कहीं यहाँ बेंचमार्क अपन एस्टैब्लिश करेंगे, और इसके ऊपर क्या ले लेंगे हम, बैक साइड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कहीं ऐसी जगह खड़ा करेंगे, जहां से हम सारे पॉइंट्स हमारे लिए विजिबल हो। अंडरस्टूड है। अब ये जो मार्किंग कर रहे हो पॉइंट्स का, ये आप क्या करोगे, चूना गिरा दोगे। इन सारे पॉइंट्स को क्या करोगे, चूना गिरा दोगे। पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या करोगे, आप चूना गिरा दोगे, तो आपका पूरा पॉइंट मार्क दिख जाएगा, है ना। क्या क्या अपन ने इंस्ट्रूमेंट ऐसी जगह सेट किया जहाँ सारे पॉइंट्स के आपस में विजिबल हो। और सबसे पहले रीडिंग कहाँ ली अपन ने, बेंच मार्क पे, जिसको क्या बोला अपन ने, बैक साइड। उसके बाद से ये जितने पॉइंट्स हैं, इन सब पे आप एक एक करके क्या करोगे, रीडिंग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ जो है रखते जाओ। कैसे रखोगे, पहले यहाँ, फिर 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 आप यहां से ऐसे आओगे। ठीक है, फिर आप ऐसे चलोगे, फिर आप यहां से यहां रखोगे रीडिंग स्टाफ को, फिर आप ऐसे चलोगे, लास्ट पे आए, फिर यहां से ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे। मतलब आप पैटर्न देख रहे हो, ऐसे फॉलो कर रहे हो। एंड दैट्स हाउ यू एंड द पॉइंट्स। जैसा आपका लास्ट पॉइंट आएगा, लास्ट में आपका, हाँ मतलब प्लॉट से हट के आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 4 साइड ले लोगे, प्लॉट से हट के। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पहला पॉइंट कहलाएगा बैक साइड, ये जितने सारे पॉइंट्स हैं ये कहलाएंगे इंटरमीडिएट साइड, और लास्ट वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, फोर्थ साइड। ये अंडरस्टूड है कहानी। अच्छा, अब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट को समझते हैं, क्योंकि आज हम कर रहे हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। और डिफरेंशियल लेवलिंग कब परफॉर्म करते हैं, जब आपका जो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, वो एक ही पॉइंट से ज्यादातर पॉइंट्स क्या है, विजिबल है, जब हमको बार बार अपना स्टेशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही हो। और ये कहाँ हो सकता है, मैदानी एरिया में, जैसे कि हमारे पास है। इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, आज यहाँ पे डिफरेंशियल लेवलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और डिफरेंशियल लेवलिंग को सॉल्व कैसे करने आज वाले हैं, आज हम राइज एंड फॉल मेथड से। अब देखिए थोड़ा समझते हैं इस चीज को भी, क्या कैसे चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे बैक साइड का, फिर इंटरमीडिएट साइड का,
और फिर फोर साइड, फिर राइज, फॉल एंड आरएल। बैक साइड पे आपका कोई भी रीडिंग आएगा एक्स वाई, उसका आरएल कितना रहेगा आपका, लेट सपोज 100 रहेगा, 100 मीटर। फिर आप इंटरमीडिएट साइड लिखते चले जाओगे, x1, x2, x3, x50 जितना भी आ गया, और लास्ट रीडिंग क्या होगी, x54 लेट सपोज हो गया क्या, फोर साइड। x54 मतलब खाली नंबर नहीं दिया हूं मैं, बस नाम है उसका, x54 नाम है उसका, ये नंबर नहीं दिया हूं मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड को माइनस करेंगे। अगर वैल्यू प्लस में आई तो हम राइज में लिखेंगे, अगर वैल्यू माइनस में आई तो हम फॉल में लिखेंगे, एंड ऐसे ही करते चले जाएंगे। लास्ट रीडिंग में से जो लास्ट आईएस है उसमें से एफएस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपने बैक साइड में से x1 को माइनस किया, जो भी आंसर आया राइज एंड फॉल में लिखा, प्लस में आया तो राइज में, माइनस में आया तो फॉल में। फिर x1 में से x2 माइनस करोगे, अगर आंसर प्लस में आया तो राइज में, फॉल में आया तो माइनस में। फिर x2 में से x3 को माइनस करोगे, फिर x3 में से x50 को माइनस करोगे, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड है, मतलब ऊपर वाला आईएस से नीचे वाला आईएस को माइनस करना है। एंड जब लास्ट में चले जाओगे तो लास्ट में जो आपका लास्ट आईएस होगा उसमें से फोर साइड को माइनस करोगे। वैल्यू अगेन प्लस में आई तो राइज में, माइनस में आई तो फॉल में। अब आप निकालोगे आरएल। आरएल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आरएल, अगर आपका बेंचमार्क आरएल को पता है तो बेंचमार्क आरएल में से अगर आंसर पहला वाला राइज में आया था तो आप आरएल में से उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अगर पहला आंसर माइनस में आया था तो राइज, वो पहले आरएल में से उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो जो आंसर निकल के आएगा वो न्यू आरएल बन के आएगा। अब इस जो भी तुम्हारा लेट सपोज यहाँ आपका 99 आ गया, 99 मीटर, नेक्स्ट पहले दूसरा आरएल, तो तीसरा आरएल कैसे निकालोगे, जो एग्जिस्टिंग आरएल है उसमें से जो नेक्स्ट पॉइंट का आरएल, जो नेक्स्ट पॉइंट का था राइज या फॉल था, प्लस या माइनस था, उसको क्या करोगे, तो जोड़ दोगे। अगर राइज होगा तो आरएल में जोड़ते हैं और फॉल होगा तो आरएल से माइनस करते हैं। घटाने या बढ़ाने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा न्यू आरएल बन के आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से एक चार्ट बनाएंगे ऐसा ही, और अब जितने पॉइंट्स का आपने आरएल निकाले थे इन सारे पॉइंट्स का क्या करोगे, यहाँ पे आरएल नोट डाउन करोगे, क्योंकि आपने पैटर्न यही फॉलो किया है। तो आपके जितने नंबर आते चलेंगे ऐसे ऐसे चले जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे। तो आप इन सारे पॉइंट्स क्या करोगे, आरएल लिखते चले जाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप नोट डाउन करो तो इसी पैटर्न में नोट डाउन करो कि इसका, हाँ इसी सीरीज में करना, हाँ इसी सीरीज में करना है, जरूरी है आपका करना, तभी आप एक पैटर्न फॉलो कर पाओगे। पैटर्न फॉलो नहीं करोगे, यहाँ का पॉइंट इधर लिख दिया, इधर का पॉइंट इधर लिख दिया, फिर वो कंटूर बना ही बना पाओगे, ठीक है। तो क्या करोगे, पूरा चार्ट बनाओगे, जैसा पैटर्न फॉलो किया तो वैसे ही नहीं न्यू आरएल निकल के आएगा। एंड अब जब नया आरएल बन के आएगा तब हम समझेंगे इसका, हम जब मैप बनाएंगे इसका, जब हम एक्सेल में इसका क्या करेंगे, पूरा का पूरा ग्राफ ड्रा करेंगे। एक्सेल में से क्या करेंगे, पूरा का पूरा ग्राफ ड्रा करेंगे। उस ग्राफ से आप आसानी से पता कर पाओगे हमारा ग्राउंड पे जमीन कैसा था, कहाँ पे नीचे था, कहाँ पे ऊपर था, कहाँ हमको कटिंग करवानी थी कि नहीं करवानी थी, क्या ये ग्राउंड बिल्कुल का बिल्कुल फ्लैट है या फिर कुछ अंडुलेशन है या फिर ये ग्राउंड स्लोप में है, ये सब आप इस ग्राफ से देख के पता कर पाओगे। कर पाओ कंटूर लेवलिंग, जी सर। करते हैं फिर बात करते हैं, ओके ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो सिविल इंजीनियर जैसा कि आपने देखा कि कुछ इस तरीके से करते हैं कंटूर लेवलिंग। हमारे इंजीनियर्स करने वाले हैं स्टार्ट अपना कंटूर लेवलिंग। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको भी सीखना है ये सारे स्किल सेट तो आपको करना है 9111001234 पे कॉल, हमारे ब्रांच को ज्वाइन करना है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।